कर्नल पठानिया, प्रेसिडेंट सैनिक समाज पार्टी, आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आपने यहाँ आने की जहमत उठाई। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले अजय सानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू की यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। कर्नल हरपाल सिंह, ये हमारे एक्स सर्विसमैन विंग के प्रेसिडेंट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल PS मेहता जो सन ऑफ द सॉइल हैं और पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं कश्मीर से, और ये हमारे चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, उधमपुर से ये इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे आज के जो विशिष्ट मेहमान हैं वो हैं कैप्टन गौड़। ये आज पैटर्न के तौर पे सैनिक समाज पार्टी को ज्वाइन कर रही हैं और हमारे सब के लिए ये बहुत ही गर्व और उत्साह और हर्ष का विषय है। मेरी बाईं तरफ जो बैठे हैं ये है राजीव लुथरा, चेयरमैन लुथरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं आर्ट एंड कल्चर के। अभी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि जहाँ तक सैनिक समाज पार्टी का सवाल है, ये एक नेशनल पार्टी है जो 2011 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई थी। पिछली बार हम सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़ पाए। इससे हम प्लान कर रहे हैं कि हम म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन लड़ेंगे, असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे और पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ेंगे। एक नई पार्टी को उभरने के लिए मीडिया के सहयोग की पूरी ज़रूरत है, तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और आप हमें इनकरेज कीजिए ताकि हम अपने इस मिशन में आगे बढ़ सकें। और हमारा जो मिशन है वो सिर्फ यही है कि हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के जरिए जम्मू कश्मीर यूटी और उनके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ये हमारा मिशन लेके चल रहे हैं। इसके लिए हम आपसे अप्रोच करेंगे और जैसे जैसे हम अगर म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन के अगर कैंडिडेट हमें मिल जाते हैं तो उनका कैंडिडेचर हम अभी अनाउंस कर देंगे ताकि उनको एडिक्वेट टाइम मिल सके आगे जाने के लिए। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनरल मेहता से कुछ शब्द कहें और आपके साथ रूबरू हूँ। मेहता सर प्लीज़। 3 भागों में बात करूंगा। समराइज करूंगा कि पिछले 75 साल में जम्मू कश्मीर स्टेट में क्या हुआ। पिछले 32 साल में जब से इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी तो हमारी स्टेट में क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं, और 2019 के 5 अगस्त के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 अल्फा हुआ है तो क्या डेवलपमेंट रही हैं और हमारी पार्टी का विजन क्या है और हमारी पार्टी करने क्या जा रही है। तो पिछले 75 साल शुरू होते हैं फेलियर ऑफ जम्मू महासभा एंड महाराजा हरि सिंह टू जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया इन 1947, जिन्ना's determination and dream to capture and take Kashmir from India along with the support of Britishers and Pakistan Army in disguise. While Nehru's blunder to bisect the country, Batwara, into 2 parts and formation of Pakistan occupied Jammu and Kashmir region. Pakistan's never-ending desire to take to Kashmir. Kashmir became the oxygen of Pakistan's army. We fought 3 wars, 1965, 71 and of Vijay. बहुत कुर्बानियाँ दी हमारे लोगों ने इन 3 लड़ाइयों में, और पाकिस्तान अभी भी पीछे हटा नहीं, और 1989 में उसने इंसर्जेंसी का आगाज़ किया अपने जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिटिक्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स बाय कश्मीर पार्टी लीडर्स कैरिड ऑन फॉर लास्ट 75 ईयर्स, और इसमें सफ़र किया जम्मू और लद्दाख के लोगों ने। अब पिछले 32 साल में जब से इंसर्जेंसी स्टेट में लागू हुई, गन कल्चर आया, क्या हुआ? देयर वॉज नो पॉलिटिकल और मिलिट्री विजन डिस्क्राइब्ड। देयर वॉज नो क्लियर कट डिसीजन गिवन टू द सिक्योरिटी फोर्सेस टू एराडिकेट मिलिटेंसी इन द वैली। कोई वक्त नुमा टाइम लिमिट नहीं दिया गया कि मिलिटेंसी को ख़त्म किया जाए। The root cause of militancy was not addressed. Ethnic cleansing of Kashmiri Pandits took place. It was not stopped. It was allowed. And rehabilitation of Kashmiri Pandits has not taken place till date. जितने भी डिपार्टमेंट थे जम्मू और कश्मीर स्टेट में अंदर, उन्होंने मिलिटेंसी को इंडस्ट्री बना लिया और करप्शन आसमान छू गई। वैली के अंदर अपीजमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की चलती रही जब तक जम्मू और लद्दाख को साइड में रख दिया। जम्मू और लद्दाख की डिमांड्स को दिल्ली ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। कश्मीर पॉलिटिक्स मिलिटेंसी को कैलिब्रेट करने लगी और उसको एक्सप्लॉइट किया।
डेमोग्राफिक जिहाद अनलीश किया गया और जम्मू प्रोविंस को मुस्लिम वोटर से घेरा गया, ये आप सब लोग जानते हैं। इसी दौरान ब्यूरोक्रेटिक फेलियर हुआ और ब्यूरोक्रेसी करप्शन भी हदें पार कर चुकी। रोशनी एक्ट को लागू किया गया और जम्मू के लैंड बैंक में से जमीनों को हड़प लिया गया। पिछले 3 साल में 5 अगस्त के बाद 2019 जो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक दिल्ली की गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन, पिछले 3 साल में 5 अगस्त के बाद 2019 जो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक दिल्ली की गवर्नमेंट ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 अल्फा के जारी होने से किया, उसको अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली और मिलिटरीली या सोशियो पॉलिटिकली फॉलो नहीं किया गया। और वो जो झटका कश्मीर को लगा था उसको टाइम मिल गया कि अपने जख्मों को नरम पट्टी करे और वो शांत हो गया। ये बहुत बड़ा लॉस था। जम्मू रीजन फिर भी दिल्ली नज़रअंदाज करती रही। पिछले 3 सालों में भी जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी डेवलपमेंट के लिए आया वो सब कश्मीर जाता रहा। इस दौरान क्या हुआ, 3 मोटे स्टेप लिए गए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने जन्म लिया कश्मीर वादी के अंदर, जहां सारी कश्मीर पार्टी ने मिलकर घोषणा करी कि हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, हम अपनी पुरानी रास्तों पे चलने के लिए जोर करेंगे दिल्ली को। इसके साथ साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ने जन्म लिया लद्दाख के अंदर, मगर जम्मू के अंदर ऐसी कोई हरकत ही नहीं हुई। ना कोई डेवलपमेंट काउंसिल बनी, ना कोई यूनिटी बनी। ये क्यों हुआ? क्योंकि पॉलिटिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल कमियों के कारण जम्मू एक दूसरी पार्टी के साथ लगे रहे, छोटी छोटी पार्टी में, और जम्मू में कोई बड़ी रीजनल पार्टी ने जन्म नहीं लिया। इस दौरान पिछले 2 साल में दिल्ली को अगला क्या कदम लेना है J&K स्टेट को इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, उनको समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। तो उन्होंने एक ऑल लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई दिल्ली में 24 जून 2021 को। वो क्या जाहिर करती थी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड पॉलिटिकल डेफिशिएंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 23 बीजेपी के लीडर्स और वर्कर्स को मौत की घाट उतार दिया गया, 12 कश्मीर में और 11 जम्मू रीजन में। इन पिछले 2 सालों में हिंदू किलिंग्स अब नया तौर एक शुरू हुआ है। पिस्टल के साथ जाके हिंदुओं को मारा जा रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या चाहे बाहर वाली स्टेट का हो। जो ये एक काउंटर स्ट्रोक लॉन्च किया गया है कश्मीर के अंदर, हमारी मास्टर स्ट्रोक रीएब्रोगेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बरखिलाफ। जो एडवाइजर चुने गए गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वो एक गलत तरीके से चुने गए। उन्होंने भी सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। वो सब कश्मीर को ही आगे कर रहे थे और जम्मू और लद्दाख की तरफ उन्होंने नजरअंदाजी करी। एक्स चीफ मिनिस्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं। मेरी समझ में ये कार्रवाई सोच समझ के नहीं बताएगी। बहुत जल्दी में जम्मू ये स्टेप ले रहा था। जो डोगरा की स्ट्रेंथ है, जो ताकत है जम्मू रीजन की, उसको प्रायोरिटी पे आगे नहीं किया। रिएक्शन ऑफ दिल्ली, ये जितनी पुकारें और मांग दिल्ली जम्मू की रही, दिल्ली ने इसकी तरफ फिर नहीं देखा। इसी दौरान जम्मू की नाक के नीचे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ने जन्म लिया है। क्या ये जम्मू के लोगों के लिए सही है? वो क्या करेगी आगे जम्मू के लिए, कि फिर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स ही लागू करेगी? अब मैं आता हूं अपनी पार्टी पे, सैनिक समाज पार्टी। सैनिक समाज पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, बहुत स्टेट्स के अंदर हमारी होल्ड है। आज दिल्ली के जंतर मंतर के अंदर 1000 एक्स सर्विसमैन और लोग मिलकर OROP और के लिए और पेंशन की पुकार कर रहे हैं दिल्ली में। हम उनको सपोर्ट अपनी तरफ से पूरी देते हैं और मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं उनके साथ मिलूंगा और इस आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ये आवाज़ें बहुत उठाई हैं जो हमारी लोगों की ज़रूरत है। हमारी पार्टी का दम क्या है? हमारे पास इंटेलेक्ट है, नेशनल स्पिरिट है, एक डिसिप्लिन्ड कार्डर है और क्लियर कट विजन है। पार्टी लोगों के लिए काम करेगी और सोशो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पुकार करेगी और उसको स्टेबल लाने में मदद करेगी।
हमारी पार्टी क्या करने जा रही, हमारा एम क्या है, विजन क्या है। पहला, रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स को वापस लाना, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में बसाना। जो डोगरा की ट्रेडिशन है, आर्ट, कल्चर और डोगरी लैंग्वेज को बढ़ावा देना। 24/7 दूरदर्शन चैनल को लागू करना ताकि लोगों को अवेयरनेस बढ़े, लोगों तक आवाज़ पहुँचे इस दूरदर्शन चैनल के माध्यम से। और जो हमारा आर्टिकल 371 है, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जोर देंगे ताकि हमारी लैंड बैंक में रोशनी एक्ट के तहत आगे चोरी ना हो और हमारी जितनी गलत कार्रवाई हो जमीनों को वापस लिया जाए। जॉब रिजर्वेशन फॉर यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग 35% वुमेन, औरतों के लिए जॉब रिजर्वेशन होगी वार्ड से लेके असेंबली इलेक्शन तक। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म जम्मू प्रोविंस के अंदर लागू करना, ये बहुत अहम कदम रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, करप्शन फ्री एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो डीलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे और इलेक्शंस की जल्दी मांग करेंगे।